हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे को मेरे जो क्लास 9 का सेक्शन है वो किस चीज़ के बेसिस के ऊपर मिला है। और साथ ही जो मेरे पैट की जो क्लास है ना, वो मैंने शॉर्ट के अंदर तो बता दिया है, लेकिन उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ आज इस वाली वीडियो के अंदर। तो सुबह 6:30 बजे के आसपास मैं और मेरी बहन अपने स्कूल के लिए निकल गए थे। और स्कूल से आने के बाद मैंने पिया अमूल कूल का इलायची फ्लेवर मिल्क शेक या फिर फ्लेवर्ड मिल्क, जो भी आप इसको कहना चाहो। तो आज थी हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास 9 की। तो इस पहले क्लास में हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ने कहा कि जो हमारी केमिस्ट्री की नोटबुक है उसके ऊपर येलो कवर चढ़ेगा, ब्राउन कवर नहीं चढ़ेगा। तो हमने तो पहले से ही ब्राउन कवर चढ़ा दिया था, मैंने नहीं चढ़ाया, मेरी बहन ने चढ़ा दिया था। लेकिन मैंने इससे पूछ लिया था कि जो हमारी तीनों साइंस की नोटबुक है उनके ऊपर क्या अलग कलर के कवर चढ़ेंगे, तो इसने कहा कि नहीं, एक ही कलर का कवर चढ़ेगा, और इसने हमने वही चढ़ा दिया। उसके बाद कवर को चेंज करने के बाद मैंने आराम से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते अपनी बटरस्कॉच आइसक्रीम को खाया और एंजॉय करा। उसके बाद मैं बैठ गया पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने शुरू करा अपना मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के अंदर मेरे 8th क्लास के अंदर कम मार्क्स आए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे 9th क्लास के अंदर उतने ही मार्क्स आए। तो फिर मैंने सबसे पहले शुरू करा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जब तक मैं अपने इस मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा पहला पैट का पीरियड था उसके अंदर हमने कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस को फेस करा। तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि हमारे पैट के सर आज नहीं आए हैं। तो फिर हम चले गए अपने स्पोर्ट्स इंचार्ज वाले सर के पास। तो सर ने कहा कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो हम अपनी क्लास के अंदर जाके बैठ गए। तो फिर हमने सोचा कि ना चल के हमें ना एक बार अपने क्लास टीचर से भी पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब मैं और मेरा दोस्त स्टाफ रूम के पास पहुंचे, तो हम दोनों के बीच में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कि सर को बाहर कौन बुलाएगा स्टाफ रूम से बात करने के लिए। फिर हमने सोचा कि चलो रॉक पेपर से डिसाइड करते हैं कि कौन बुलाएगा, और उसके अंदर मैं जीत गया। तब भी वो नहीं मान रहा था, इसलिए मेरे को भी साथ में जाना पड़ा। तो उसके बाद हमने स्टाफ रूम का दरवाजा खोला। उसके बाद हमने सर को बोला कि ना सर एक सेकंड बाहर आना। तो उसके बाद हमने सर को बोला कि सर हमारे पैट के सर नहीं आए, और सर को ये पहले से ही पता था। तो फिर सर ने कहा कि ना ऐसा करो, तुम लोग जाओ ग्राउंड के अंदर और खेल लो, लेकिन बस पकड़े मत जाओ। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची सर ने यही कहा था कि ऐसा करो, तुम लोग ग्राउंड के अंदर चले जाओ, खेल लो, बस पकड़े मत जाओ। फिर हम लोग तो खुश हो गए कि ना सर खुद कह रहे हैं कि जाओ ग्राउंड के अंदर जाओ, खेल लो। फिर हमने थोड़ी अपनी सिंसेरिटी दिखाई और सर को बता दिया कि जो हमारे स्पोर्ट्स वाले सर है उनने कहा है कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है। जिस मैम का हमारा सब्स्टिट्यूशन लगा था ना, वो भी उसी टाइम पे स्टाफ रूम के अंदर ही थी। तो फिर सर ने कहा कि ना जाओ तुम क्लास के अंदर जाओ, मैम तुम्हें लेके जाएंगी स्पोर्ट्स के लिए। तो फिर जब मैम क्लास के अंदर आई ना, तो हमारे 2 लड़के है ना किसी अपने दोस्त का है ना टिफिन खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे वो खुल नहीं रहा था, इसलिए वो ट्राई करे जा रहे थे। उसी टाइम पे मैम आ गई और वो आस्ते आस्ते खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ही सीधा उनका मुंह बंद हो गया। तो फिर मैम ने कहा कि मैं अपना कुछ काम ले आती हूँ, जब तक तुम चुपचाप बैठे रहो। लेकिन हम उन उम्मीदों के साथ बैठे थे कि हमें स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा। तो फिर मैम ने हमारे स्पोर्ट्स वाले सर को फोन करके पूछा कि क्या मैं इस क्लास के 5 ही तो बच्चे थे, हम वैसे भी पैट वाले। उसके बाद हमारे सर ने हाँ कह दिया कि इनको भेज दो स्पोर्ट्स के लिए। तो फिर मैम ने कहा चलो भागो। अरे वो वाला चलो भागो नहीं था कि जो गुस्से के अंदर बोलते हैं कि चलो भागो यहाँ से, वो वाला भागो था, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के लिए कर रहे थे, इसलिए मैम ने कहा कि ना चलो भागो, जाओ खेल के लो। तो फिर उसके बाद हम भाग के चले गए बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो उसके बाद हमने अच्छे से बास्केटबॉल खेला आधा घंटा। उसके बाद हम वापस क्लास के अंदर आ गए और फिर से हमारे पढ़ाई वाले पीरियड शुरू हो गए। उसके बाद ब्रेक होने के बाद हमारा एक और स्पोर्ट्स का पीरियड था। मतलब एक और तो नहीं था, क्योंकि हमारा तो पैट था और उसका स्पोर्ट्स लग गया था, इसलिए हमारे लिए तो वो दूसरा ही स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद हम वापस बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर चले गए और उसके बाद हमने टीम बांटी। उसके बाद हमने मैच शुरू करा फुल कोर्ट वाला, जिसमें मैं जो टीम में था वो तो जीत गई। और जिताने के चक्कर में मेरी उंगली के ऊपर भी बॉल लग गई थी, जिसकी वजह से उसमें चोट लग गई थी। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने कितना मैच का काम अपना पूरा कर लिया इतने से समय में। तो फिर मैं उसके बाद इसको बंद करने के बाद अपनी बालकनी के अंदर चला गया था, जहाँ पे ये ट्रैक्टर के ऊपर प्याज ने बेचने वाले आए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस आ गया था अंदर और मैंने बनानी शुरू कर दी थी चाय बहन और मम्मी के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर पानी डाल के पतीला रखा। उसके बाद में अदरक कूटी और उसके बाद मैंने उसको डाल दिया अदरक को पानी के अंदर। थोड़ी देर बाद अदरक ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से रंग डाल के उसमें चाय पत्ती डाल दी। फिर चाय पत्ती को थोड़ी देर मध्य तापमान पे उबलने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी। अभी चीनी डाल ही रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी खुद से भी खा ही लेता हूँ चीनी को। तो चीनी डालते डालते मैंने थोड़ी सी चीनी खा ली थी और उसके बाद मैंने इसको भी पिघलने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया दूध। फिर दूध को थोड़ी देर बाद उबलता देख मैंने उसको गैस को कर दिया बंद और उसके बाद मैंने गिलास को एकदम स्टाइल के अंदर रखने की कोशिश करी, लेकिन वो गिरने ही वाला था। शुक्र है कि वो गिलास गिरा नहीं। उसके बाद मैंने 2 गिलास उठाए और उसके अंदर मैंने बराबर से 2 चाय डाल दी। 2 चाय डाल दी मतलब मैंने उसके अंदर नापने के बाद अच्छे से 2 चायों को अच्छे से डाल दिया और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी बना दी चाय के लिए, जो थोड़ी सी खिसक गई। तो फिर चाय बनाने के बाद मैंने खाए केले और उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्टडी सेशन शुरू कर दिया था, जिसके अंदर मेरे को अपनी इंग्लिश की नोटबुक को कंप्लीट करना था। अभी मेरा इंग्लिश का काम ज़्यादा तो नहीं था, इसलिए मैंने उसको आराम आराम से लिखना शुरू करा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं था। मतलब 8 क्वेश्चन थे, उसके अंदर से भी मेरे को बस 6 ही करने थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो थे ना, उनके आंसर मैम ने मना कर दिया था कि नहीं लिखने, क्योंकि जो उनके आंसर थे वैसे एकदम सेम आंसर हमने ऊपर वाले आंसर्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर
दिया था, तो उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत तो थी नहीं कि वो अपना टाइम वेस्ट करे। अगर यही बात मेरी हिंदी वाली मैम को भी पता होती तो हमें इतना ज़्यादा 21 क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ते, वो भी पहले ही चैप्टर में। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे इस वाले चैप्टर के, मैम ने कहा था कि अभी वो मैं अगले दिन अपने खुद से क्लास के अंदर ही करवा दूंगी। तो तुम लोगों ना उसको घर से मत करके आना, जो क्लास के अंदर सब करेंगे ना वही हम सारे एक साथ कर लेंगे। तो फिर हमें है ना शाम को थोड़ा सा बाहर जाना था, इसलिए है ना मैं अपना काम खत्म करने के बाद दूध गर्म करने के लिए जा रहा था, वरना हमें अगर लेट आएंगे तो दूध गर्म करने का समय नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने अपने इंग्लिश के काम को ख़त्म करने के बाद में अपनी बुक्स को बंद करने के बाद मैं चला गया किचन के अंदर दूध को गर्म करने के लिए। तो ये मैं थोड़े सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं आए। तो फिर मैंने ये सारे शॉट्स लेना बंद करा और उसके बाद जल्दी से दूध को गर्म करने के बाद हम लोग तैयार होकर मार्केट चले गए बाहर। तो सबसे पहले तो घर में आटा खत्म हो रहा था, इसलिए सबसे पहले तो मैं और मम्मी आटे की दुकान पे गए और उसके बाद हमने आटा लिया। ये तो तय है कि अभी पूरी मार्केट के अंदर आटा मैं ही उठा के घूमने वाला हूँ। तो 5 किलो आटा मैंने पूरी मार्केट के अंदर उठा के घूमा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस चीज़ की वजह से आपने इस वीडियो को अभी देखा है कि मेरा सेक्शन किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करा गया था मेरे क्लास 8th के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्लास 8th के अंदर पहले सेक्शन कौन सा था। तो मेरा क्लास 8th के अंदर सेक्शन था सी। तो फिर जब मैं पीटीएम के अंदर गया तो मैम ने मेरे को अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, जिसके अंदर मैंने अपनी परसेंटेज देखी जो कि थी 90%। और फिर मैंने नीचे देखा तो उधर पे लिखा था कि ना पास्ड एंड प्रमोटेड टू 9th E। फिर मैंने सोचा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मेरे को शायद सी या बी तो मिल ही जाना चाहिए था, लेकिन इधर पे तो ई लिखा हुआ है। तो मैम ने कहा कि ना तो मैं ना सेक्शन का इतना मत करो, क्योंकि है ना जो सेक्शन है वो कंप्यूटर ने डिसाइड करा है और कंप्यूटर ने सेक्शन को एडमिशन नंबर के हिसाब से डिसाइड करा था। तो मेरा एडमिशन नंबर ज़्यादा था, इसकी वजह से मेरे को ई सेक्शन मिला। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी मार्क्स के बेसिस के ऊपर सेक्शन को दिया गया है, क्योंकि जो सेक्शन ए के अंदर टॉपर्स थे उनको भी हमारे जैसे ही सेक्शन ई और नीचे वाले सेक्शंस मिले थे। तो मेरे को सेक्शन ई मिला और साथ ही साथ मेरे को अपना है ना बेस्ट फ्रेंड भी उसी सेक्शन के अंदर मेरे साथ मिल गया था। तो चलो आज का ब्लॉग इधर ही खत्म होता है। तो हाँ अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तो तब तक के लिए बाय।